नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1 की और इसमें हमने बहुत सारे बेसिक चीजों को सीखा। एलसीएम की बेसिक चीजों के बारे में सीखा, एलसीएम की बेसिक चीजों के बारे में सीखा, देखा किस तरह संख्या के अंदर एचसीएफ होते हैं, देखा किस तरह संख्या से एलसीएम डिवाइड होती है और संख्या के अंदर किस तरह से एलसीएम होते हैं। ये छोटी-छोटी चीजें हम लोगों ने सीखा जो एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात करूंगा कि पहले आप खींचकर लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों के पास ये आसानी से पहुंच जाए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है। इसे देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास करने से कंसेप्ट क्लियर होती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है और क्वेश्चंस किस तरह से आती है ये हमें पता चलता है। ठीक है ना दोस्तों? साथ ही साथ मेरी आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। आप वाकई चाहते हैं कि 25 में 25 आपको मैथ में लाए, 25 में 25 मैथ में फोड़ना है, तो आप इस सेशन को देखिए क्योंकि ये 100% गारंटी है। ये 100% गारंटी और मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जो चैनल पर नए हैं, उनसे मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अच्छी चीजें पहुंच पाए। ठीक है? हमने ये कल कुछ बेसिक चीजें किया था और आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे होमवर्क जरूर कर लिए होंगे। जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं बना, मैं एक एक करके आज इसे सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए पहली क्वेश्चन देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्या का एलसीएम या दो संख्या का एलसीएम 864 एंड उसका एचसीएफ क्या दिया है 144। यदि इनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर 864 and HCF 144 if one of the number is 28 and other number is। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने इसमें बताया था, क्या बताया था आपको कि क्या होती है LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बताया था ना? और आप देखो यहाँ पर 864 इंटू 144, फर्स्ट नंबर क्या दिया है 288 और सेकेंड नंबर निकालना है। यानी आपको सेकेंड नंबर को जैसे फ्री करना होगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर 864 इंटू 144 अपॉन क्या लिखोगे 288। अब इसे आप डिवाइड करो। अब डिवाइड करोगे तो देख रहे हो 144 से 288 कितना टाइम्स कट गया? 2 टाइम्स कट गया। और 2 से आप इसे डिवाइड करो तो क्या हो गया 432। यानी आंसर क्या हो गया आपका 432 हो गया। ठीक है ना डियर? इस तरह की ट्रिक्स को मैंने करवाया था, यहीं पर ये क्वेश्चन से देखिए, ये मैंने पिछले दिन आपको करवाया था, है ना? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो लोग अभी भी पार्ट 1 की क्लास को नहीं देखे हैं प्लीज जाके पार्ट 1 की क्लास को देखें। ठीक है? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर 16 एंड 480। देखिए सवाल बहुत ही अच्छी है। यानी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, यानी जो भी एचसीएफ और एलसीएम है वो टू डिजिट नंबर्स के हैं। द नंबर्स क्या होंगे? यानी टू डिजिट नंबर। तो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास एचसीएफ कितने हैं? मेरे पास एचसीएफ है सर 16 और एलसीएम कितने हैं? एलसीएम है यहाँ पर 480। मैंने क्या किया था कि संख्याओं के अंदर क्या होती है? संख्याओं के अंदर एचसीएफ होता है। संख्याओं के अंदर क्या होता है? एचसीएफ होता है। इसका मतलब सर दोनों संख्याओं के अंदर एचसीएफ होगा तो मैं 16x और दूसरी संख्या को क्या 16y मान सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि x एंड y क्या है? x एंड y वेयर को प्राइम नंबर, x एंड y को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार बोल दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर पहली संख्या 16x हो गई और दूसरी संख्या 16y हो गई। मैं यदि यहाँ पर एलसीएम निकालूं तो दोनों में से कॉमन क्या है 16 और xy, यानी एलसीएम इक्वल टू क्या दे रखी है 480। 480 यानी सर यहाँ पर मेरी xy
एक्स वाई का गुणनफल कितना हो गया, 16 या 48 यानी 30 हो गया। तो पॉसिबल नंबर क्या होगा, ये पॉसिबल नंबर मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो मैं देख रहा हूं सर 1 और 30 होगी, दूसरी क्या होगी सर 2 और 15 होगी, तीसरी क्या होगी सर 3 और 10 होगी, चौथी क्या होगी सर 5 और 6 होगी। इतनी पॉसिबल नंबर है। अब मुझे अब बताएं कि एडमिसिबल नंबर क्या होगा, यानी यहाँ पर एडमिसिबल नंबर क्या होगा। यदि मैं x की वैल्यू 1 और 16 के y की वैल्यू 30 लेता हूँ, 30 यदि लेता हूँ पहली वाली संख्या में यदि लेता हूँ, तो ये 16 तो 2 डिजिट होगी, लेकिन 16y 30 को पुट करने से 3 डिजिट हो जाएगी। और यहाँ पर बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, दोनों का दोनों 2 डिजिट होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर 130 भी नहीं ले सकता, ये 130 भी नहीं ले सकता। 215 लेकर जब देखा, x की वैल्यू को 2 बैठाने गया और y की वैल्यू 15, तब भी मैं देख रहा हूं कि ये 3 डिजिट हो जाएगी। तो सर मैं इसे भी नहीं ले सकता, इसे भी नहीं ले सकता। 310 16 या 48 और 16 को 10 से किया तो x10 हो गया, यानी मुझे ये दो नंबर ही लेना होगा। यानी पहला नंबर क्या हो गया मेरा, पहला हो गया 16 इंटू 5 यानी हो गया 80। और दूसरा नंबर क्या हो गया सर, दूसरा नंबर मेरा हो गया यहाँ पर 6 इंटू 16 इंटू क्या हो गया, 16 इंटू हो गया 6 यानी 96। तो कौन सी दो नंबर हुई, एक हुई 80 और दूसरी हुई 96, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई ना कि ये तीनों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन से अप्लाई है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। जो दो नंबर है ना वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो एडमिसिबल नंबर कौन होगा, 5 6 होगा। ओके, गॉट इट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी। एक बार खींच कर लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को खींच कर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107, द एचसीएफ ऑफ नंबर इज 37, द ग्रेटर नंबर इज, आपको ग्रेटर नंबर निकालना है, बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी सर ये जो दो संख्या होगा वो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, बराबर क्या दे रखी है 4107। और यहाँ पर एचसीएफ क्या दे रखी है, यहाँ पर एचसीएफ है आपका 37। तो एलसीएम मुझे निकालना होगा। मैं एलसीएम जब निकाल रहा हूं यहाँ पर, जब मैं यहाँ एलसीएम निकाल रहा हूं तो देख रहा हूं कि क्या निकलेगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 4107 को जब 37 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हो रही है, यहाँ पर 111 हो रही है, 111 से कट जाएगी, 37 11 जा, आप देख सकते हो कि आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि मैं 37 को 11 टाइम्स किया तो कितनी हो गई, 7 यहाँ 3 हो गई, 7 7 3 10 और 407। तो यहाँ पर देख रहा हूँ 407, यानी यहाँ कितनी हो गई सर, यहाँ हो गई 3 और यहाँ पर 37। तो मैं देख रहा हूँ 111 बार में ये भाग लग जा रही है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखी है, यदि संख्याओं का एचसीएफ 30 है तो बड़ी संख्या क्या हो सकती, तो बड़ी संख्या क्या हो सकती, तो एलसीएम यानी जो सबसे छोटा जो मल्टीपल है वही तो सबसे अधिक बड़ी संख्या हो सकती है ना। मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में पढ़ाया था कि मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी होता है तो लिस्ट लेकिन संख्या होता है बड़ा। यानी दोनों संख्या, एक संख्या होगी 37, दूसरी संख्या होगी 111, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चंस को घुमा के पूछा गया है, एक्चुअली ये क्या है, एलसीएम ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 924 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या, मतलब द एचसीएफ एंड एलसीएम, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर 12 एंड 924 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर, ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि जब एचसीएफ मेरे 12 है, एचसीएफ जब 12 है तो पहली संख्या क्या बनेगा, पहली संख्या बनेगा 12x और दूसरी संख्या क्या बनेगा, दूसरी संख्या बनेगा 12y। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एलसीएम क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी 12xy, 12xy बराबर मैं क्या कर सकता हूँ 924। तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर दो,
9 टू 4 को डिवाइड कर दो 12 से। तो मैं देख रहा हूँ 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84, यानी क्या हो रही 77। संभावित संख्या क्या क्या हो सकती है? तो मैं देख रहा हूँ पॉसिबल जो नंबर है, पॉसिबल नंबर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक एक चीज आपको लिख भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो एक और 77 होगा, दूसरी क्या होगी सर 7 और 11 होगा, है ना। तो यहाँ पर संभावित संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि संभावित संख्या कितनी हो जाएगी, तो सर संभावित संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है ना। संभावित संख्या कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक ये पेयर हुआ और एक दूसरी ये पेयर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, चलिए सर नेक्स्ट पर। The HCF and product of two number 15 and 630. The number is of possible pairs of numbers। देखिए फिर से उस तरह की क्वेश्चंस आ गए। दो संख्याओं का HCF और गुणनफल क्रम से इतना, ये दोनों संख्या क्या है? ये संख्याओं का गुणनफल है, यानी यह पहली संख्या भी है और यहाँ पर दूसरी संख्या है, दोनों का गुणनफल है और HCF 15 दिया है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं ना, पहली संख्या क्या हो सकती है? पहली संख्या होगी 15x और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी मेरे पास 15y, ठीक है ना। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? ये है, तो मैं यहाँ पर गुणा कर दूं 15x गुने 15y बराबर यहाँ पर 6300, यानी xy इक्वल टू हो जाएगा 6300 अपॉन 15 गुने 15, ठीक है ना। आप इसे हम उड़ा सकते हैं, इसे काट सकते हैं, पहले आप काट लीजिए सर। 15 चौका 60 है ना, फिर 15 दूनी 30, 420, फिर ये 15 से उड़ाइए सर, 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, यानी एक्स वाई का गुणनफल कितना आ गया? 28 आ गया। एक्स वाई का गुणनफल कितना आ गया? 28 आ गया। अब मुझे क्या करना होगा? एक्स वाई की संभावित संख्या क्या क्या होगी? एक्स वाई की जो संभावित संख्या है वो क्या क्या होगी? यहाँ क्या युग्मों की संख्या बताएं। तो युग्मों की संख्या क्या क्या हो सकती है? यहाँ पर युग्मों की संख्या x और y की युग्मों की संख्या क्या हो सकती है? बहुत सारे हो सकते हैं, 4 7 होंगे, क्या होंगे? 4 और 7 हो सकते हैं, है ना। दूसरी क्या हो सकती है? 2 और 14 हो सकती है, क्या? 2 14 का HCF यानी XY को प्राइम नंबर है, तो मैं नहीं ले सकता। मैं क्या ले सकता हूँ? 1 और 28, क्या ले सकता? 1 और 28। सर 2 और 7, 2 और 14 भी हो रही है, 2 और 14 नहीं ले सकता ना, क्योंकि 2 और 14 का HCF क्या होगा? 2 और 14 का HCF 2 हो जाएगा। मुझे ऐसी संख्या लेना है जिसका को प्राइम हो। तो को प्राइम किसका होगा सर? 1 और 28 का को प्राइम 1 होगा, 4 और 7 का को प्राइम 1 होगा, यानी ऐसी कितनी संख्या होगी? 2 संख्या होगी, ठीक है ना। ऐसी 2 युग्म बनेंगे जिसका यहाँ पर HCF 15 और दोनों संयुक्त गुणनफल 6600 हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF 4 गुना है। एलसीएम और HCF का योग 125 है। यदि संख्याओं में से 100 हो तो दूसरी संख्या क्या है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर HCF। The sum of LCM and HCF is 125. If one of the numbers is 100, then the other number is। यानी सर मेरा जो LCM of two number is 4 times their HCF, 4 times of HCF, यानी LCM जो है वो 4 times of HCF है। 4 टाइम क्या है मेरा? HCF है। अब क्या बोल रहा है? LCM और HCF का योगफल, यानी LCM प्लस HCF दोनों का योगफल कितनी है? 125 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों का योगफल, तो LCM इक्वल टू क्या है? 4 HCF प्लस HCF कितना हो गया यहाँ पर? 125। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि 5 HCF हो गया, 5 HCF हो गया इक्वल टू 125। तो HCF का वैल्यू क्या आ गया? HCF का वैल्यू आ गया 5 दूनी 10 पचे 25। अब मुझे समझ में आ गया कि HCF कितनी है, LCM कितनी है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 4 इंटू क्या है? 4 इंटू 25, यानी सर 100 है मेरे पास LCM, यानी LCM कितने हैं मेरे पास? LCM है 100, ठीक है ना। और HCF कितने हैं? HCF है मेरे पास 25। अब आपसे क्या पूछा है? एक संख्या कितनी है?
सर एक संख्या है मेरे पास 100, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो मैं जब दूसरी संख्या निकालूंगा तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम, यानी एलसीएम की वैल्यू 100 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू 25 अपॉन क्या हो जाएगा? पहली संख्या। तो 100 100 कट गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 25, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25। ठीक है ना डियर? मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। दो सअभाज्य, the product of two co-prime number is 117 and their LCM is product of two co-prime number। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। टू को-प्राइम नंबर आपको निकालने के लिए बोला गया है। प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर इज 117 एंड देयर एलसीएम इज, तो मैं यहाँ पर 117 का निकालता हूँ। तो 117 का जब मैंने यहाँ निकाला तो देख रहा हूँ कि कितनी बार में कट जाएगी यहाँ पर? 7 7 8 1 7 8 9 3 से, तो मैं 3 से भागा लगाया, 3 तिये 9 है ना, और 3 नमा 27, फिर भागा लगा रहा हूँ तो 3 से लग रही है 13 तिया 39। मैं यहाँ देख रहा हूँ सअभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है? 113 है, यानी यहाँ पर 3 गुने 113 बराबर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 117 बराबर 3 गुने 13, 3 गुने 13, ठीक है ना? 3 गुने में यहाँ पर 13 लिखा, तो यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रही है कि दो सअभाज्य संख्याओं गुणनफल, दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी सर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ एक नंबर मेरी होगी 9, तो दूसरी नंबर क्या होगी? 13 होगी, तभी तो सअभाज्य संख्या बनेगा। तो सअभाज्य गुणनफल 13 और 3 9 से ही तो बनेगा, तो उनका एलसीएम क्या होगा? है ना, उनका एलसीएम क्या होगा? यानी ये किसी का क्या है? ये 9 और 13, 9 और 13 क्या है? तो आपसे पूछा है दो सअभाज्य संख्या गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा? तो उनका एलसीएम भी क्या होगा? इतना ही होगा ना। दो सअभाज्य गुणनफल 117, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम तो सर फिर से वही हो जाएगी ना, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा 1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? फिर से 117 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर 117 ही हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 13 और 455 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 और 125 के बीच हो तो संख्या क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर संख्या ले लेता हूँ। पहली संख्या होगी 13x और दूसरी संख्या होगी यहाँ पर 13y, और मैं यहाँ एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगी? 13xy। 13xy बराबर क्या है सर? 455। 13xy बराबर 455। ठीक है, अब यहाँ पर xy का गुणनफल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 13 तिया 39, 13 पचे 65। अब यहाँ देखो कि संख्या क्या बोला है? 75 और 120 की में होना चाहिए। संख्याओं में से एक संख्या जो है वो 75 से 120 की में ही होना चाहिए। इसका मतलब सर इसका जो पेयर होगा वो 5 और 7 होगा, है ना? इसका पेयर हम 5 और 7 लेंगे तभी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि 13 पचे 65 और 13 सत्ते 91, तभी हो सकता है। और 1 और 35 ले ले तो नहीं होगा, 1 और 35 ले ले तो नहीं होगा। तो पहली संख्या हो जाएगी 13 गुने 5 बराबर 65 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 13 गुना 7 यानी 91 हो जाएगी। तो दोनों की दोनों संख्या में देख रहा हूँ 65 और 91। तो आपसे यदि यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वो संख्या है, वो संख्या क्या है? तो आप देख रहे हो ना 65 तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा? 91 होगा। ठीक है, 65 तो है नहीं तो क्या होगा? 91 होगा। ठीक है, तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120, निम्नलिखित में से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता? ठीक है, तीन अलग अलग संख्या है जिनका एलसीएम 120 है। तो मैं यहाँ पर 120 का, आपको पता है ना कि एलसीएम के अंदर संख्याओं का गुणन होता है, एलसीएम के अंदर संख्याओं का गुणन होता है और संख्या के अंदर एचसीएफ का गुणन होता है। ये चीज आप समझ के रखें। मैंने आपको बताया था कि नंबर जो होते हैं
नंबर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं एचसीएफ से। और एलसीएम को कौन डिवाइड करता है? एलसीएम को कौन डिवाइड करता है? नंबर डिवाइड करता है। इन चीजों को जीवन में कभी ना भूले। तो मैं जब इसे फैक्टर किया तो देख रहा हूं मैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 होगा 8, 8 3 24 होगा, 24 पंचे 120 होगा। इस तरह की संख्या है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि इसका एचसीएफ क्या क्या हो सकता है। इसका एचसीएफ क्या क्या हो सकता है? तो 4 हो सकती है ना। हेंस देयर एचसीएफ क्या हो सकती है? 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 24 हो सकती है। इस तरह की संख्या यहाँ पर होगी। लेकिन इनमें कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकता? कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? तो यहाँ पर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि तो 8 तो हो रही है, 12 तो हो रही है, 24 तो हो रही है। क्या इसका एचसीएफ कभी 35 हो सकता है क्या? इसका एचसीएफ कभी 35 हो सकता है क्या? तो ऑप्शन क्या होगा? 35। सर इसका एचसीएफ 35 नहीं होगा। इसका एचसीएफ, यदि एचसीएफ 35 होगा तो एलसीएम 120 नहीं होगा। 35 कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट है दोस्तों, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया है। ठीक है ना। इसी कंसेप्ट पर आपको फोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और खींच के लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। एलसीएफ एंड एलसीएम दो संख्याओं में से क्रमशः इतना और इतना है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या क्या है? एचसीएफ और एलसीएम दे रखी है आपको। एचसीएफ और एलसीएम दे रखी है तो मैं पहली संख्या को मान लूं 44 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 44y। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 44xy। सर 44xy इक्वल टू 264। तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा? xy इक्वल टू मैं यदि 264 को 44 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगी सर? तो यहाँ पर देख रहा हूँ 44 से डिवाइड करने पर, यहाँ पर यदि मैं इसे डिवाइड करूँ तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, है ना। फिर 11 चौक 44, मैं 4 से काटा 6, 4 से काटा तो 6। तो एक्स वाई क्या हो जाएगी? एक्स वाई हो जाएगी या तो 2 या तो 3 या तो 3 या तो 2। ठीक है ना। ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास? पहली संख्या हो जाएगी 44 गुने 2, यानी हो जाएगी 88। पहली संख्या 88 हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छे से लिख देता हूं मैं थोड़ा। पहली संख्या सर हो जाएगी 44 गुने 2 बराबर 88। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 44 गुने 3, 44 गुने 3। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 4 तिये 12, 4 तिये 12 13, यानी 132। अब बोला कि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए। मैं पहली संख्या कितनी है? 88 है। 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 शेष बचता है। भागफल 44 आती है। आप देख रहे हो ना कि भागफल 44 आ रही है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या 132 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 132 है। सेटिस्फाई हो रहा है आपको? दोस्तों सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी तरह से मेहनत कर सकूं। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही सामने आ गया है। और इस तरह की बेहतरीन कंटेंट को लगातार देखिए, और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। तो फिर से इस तरह की बेहतरीन कंटेंट के साथ, और हाँ कमेंट करना जरूर भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, जिससे कि क्या पता चलती है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं और मैं उसे और अच्छा कर सकता हूं। आप ये चीज जरूर आप बताएं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे इसी तरह की बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ टेक केयर, और स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।